हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर देखा था, है ना। फर्स्ट ऑर्डर देखा था और उसके इक्वेशंस भी देखे थे, मैथमेटिकल प्रूफ भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताया था, दैट इज बताया था log बेस ई ए माइनस log ई ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या हो सकता है, लॉग का प्रॉपर्टीज लगा देंगे, log बेस ई ए अपॉन ए नॉट हो जाएगा और इधर तो हमारा माइनस के टी है ही। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर log को मैं इधर लेके जाऊं, इक्वल्स टू को इधर लेके जाऊं तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है। तो ए अपॉन ए नॉट ई के पावर में क्या हो जाएगा, माइनस के टी। अब ए नॉट को भी इधर भेज दूं तो ए मिल जाएगा मुझे, तो ये हो जाएगा ए नॉट ई रेस्ट पावर माइनस के टी। तो ये भी एक फॉर्म है आपका। ठीक है। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर मैंने t इक्वल्स टू 0 लिया, ठीक है, मतलब इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0, तो आपका a की वैल्यू क्या आएगी। तो आप देखो 0 पुट करोगे तो e रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a नॉट आ जाएगी। भारतीय, ये समझ में आया आपको। सर ये वाला स्टेप तो आ गया, पर ये जो आपने करा है ना, लॉग ई ए अपॉन ए नॉट, फिर हम्म। उसके बाद माइनस के टी और फिर हटा दिया लॉग, वो वाला समझ नहीं आया। ये ना प्रॉपर्टीज होता है। देखो, जैसे ये एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो log 327 है, ठीक है, इक्वल्स टू x है। तो जब ये log जो है ना उधर जाता है तो 27 इधर ही रह जाएगा, जो बेस में है ना, जो बेस में है वो इधर, और ये इसके पार में हो जाता है। तो ये देखो बेस में क्या ई है ना, जब उधर जाएगा तो ई, और जो इधर वाला टर्म है उसके पावर में आ गया। आया समझ में। ठीक। यस सर। क्लियर है। चलो, इसके बाद t सर। को अगर मैंने 0 लिया तो e रेस्ट पर 0, e रेस्ट पर 0 क्या होता है, 1। तो a इक्वल टू ए नोट आ गया। ये आया समझ में स्टेप। यस सर। तो t इक्वल टू जब हम लोग मान लो इन्फिनिटी ले लिए तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो e रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी 0। तो 0 इंटू ए नोट इज 0, तो a क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, a 0 हो गया ना। तो अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं हम लोग तो जरा देखिएगा ध्यान से, y एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, a है। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है तो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है। कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, t इंफिनिटी है ना। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हमारा होता है क्या, ए नॉट होगा। आया समझ में। और ये जो आपका एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ जाएगा, ये क्या तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। कोई दिक्कत। नो हेलो। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का देखना है, यस सर। फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होता क्या है, टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। 50% जब कंप्लीट कर लेता है उसी को कहते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन। तो हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर टी मेरा 1/2 होता है तो ए क्या हो जाएगा, ए हमारा ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो टी की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाल रखा है, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए, ये कर रखा है हम लोगों ने, है ना। तो टी 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10
ए नॉट अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, ए नॉट बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ए नॉट कट गया, टू ऊपर चला जाएगा, तो टी 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.303 अपॉन के लॉग बेस 10 तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, तो t 1/2 इक्वल्स टू 2.303 के इंटू ये क्या हो जाएगा 0.3। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो t हाफ आपको मिल जाएगा 0.693 अपॉन के। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये इस वाले इक्वेशन में आपको ए नोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ए नोट नहीं दिख रहा मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बट एक चीज में डिपेंड कर रहा है, किस पे, रेट कांस्टेंट पे, मतलब के पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ। और आपका जो वो था जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या आया था, ए नॉट अपॉन 2k, मतलब ये ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो ए नॉट हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप लोग बोल सकते हो कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर is depending upon the initial concentration, but half life of first order reaction is a constant value, so it does not depend any concentration of initial concentration, it depends upon only the rate constant। आया समझ में? हेलो भारती, समझ में आया? यस यस सर। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ देखने जा रहे हैं हम लोग, जो भी इक्वेशन हम लोग सीखे हैं उसका सारा का ग्राफ देखेंगे। अगर मान लो मैंने आपको बोला, पहला ग्राफ, अगर मैंने आपको बोला कि रेट इक्वल्स टू के ए पावर 1, इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो आप क्या बोलोगे? सर एक्स एक्सिस में ले लो ए और वाई एक्सिस में ले लो सर रेट, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा सर वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी बताया था आपको, अगर नेगेटिव के होता तो ऐसा बन जाता, है ना। चलिए, दूसरा अगर मैं बोलूं आपको कि इसका ग्राफ बना के दिखाइए, रेट इक्वल्स टू के ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी। तो जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल टर्म है, आपको समझ जाना चाहिए कि ग्राफ आपका कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली बनेगा, ठीक है। और ये पॉइंट को क्या बोलोगे, ये पॉइंट को बोलोगे के ए नॉट, जिसके आगे वाला टर्म होता है उसी को लिखते हैं ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। ये किसके किसके वर्सेस बना है, ये रेट वर्सेस टाइम का बना है। समझ में आ रहा है भारती? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो यस ग्राफ हम सर। लोग बनाने, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ नंबर 3, दैट इज, वो ग्राफ बनने जा रहा है log बेस 10 a इक्वल्स टू log बेस 10 a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। हालांकि ये ग्राफ पहले ही बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में। लाइक देखिए, ये इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो हमारा जो m आ रहा है, हमारा जो m आएगा, इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो m जो है वो आपका होगा माइनस के अपॉन 3.303, ठीक है। m आपका क्या निकल रहा है, m आ रहा है माइनस के अपॉन 2.303। गॉट इट, क्लियर है? तो ये आपका स्लोप जो आपका जो ये बनेगा ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट सी आपका क्या है, log 10 a नॉट, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। और ये होता है आपका थीटा, थीटा आपका दे रखा है, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब टेन थीटा ना, m इक्वल्स टू क्या होगा टेन थीटा, और क्या दे रखा है वो माइनस के अपॉन 2.303। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन नो सर। नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बोल रहे हैं, ग्राफ नंबर 4 क्या कह रहा है, अगर आपको a इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी दे दिया, तो अभी तो सिंपली इसका ग्राफ बना चुके हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल है तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये ग्राफ यहाँ से टच करके जाएगा। थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, एक सेकंड रुकिए, मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताइए।
देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट, है ना, और ये ग्राफ बन गया आपका ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि अब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का आप ग्राफ मुझे बना के दिखाइए, तो ग्राफ नंबर 5, अगर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ का अगर ग्राफ में बनाने जा रहा हूँ, दैट इज टी हाफ इक्वल्स टू, इक्वेशन आया था ए नॉट अपॉन 2 की, ठीक है। तो उसका ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसा, सॉरी इसको एरो डाल दिया मैंने। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि के हमारा पॉजिटिव है। और नीचे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस किसका ग्राफ बन रहा है, T1/2, ठीक है। अगर यही मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बना के दिखाओ, तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या था, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो ये देखो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा, नहीं कर रहा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया ए नॉट, और इधर हमारा टी हाफ हो गया। यहाँ आया समझ में बातें यहाँ तक? यस सर। चलिए अब लास्ट एक ग्राफ बच रहा है। लास्ट ग्राफ क्या बोल रहा है, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो इनिशियल में ए क्या हो जाएगा, ए नॉट, तो बी तो कुछ बन ही नहीं रहा ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है रिएक्शन, बी तो कुछ बन नहीं रहा। तो आफ्टर टाइम टी, मतलब टी इक्वल टू टी ले रहे हैं, तो ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब ए कम हो रहा है ना। नहीं आया समझ में? हेलो भारती, आवाज आ रही है? सर नहीं आया। मैं कह रहा सर हूँ, आ रही है। अब म्यूट से मत हटाना, ठीक है। ए से बी, ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में मैंने समझ ठीक लिया है। कि रिएक्टेंट अभी जो हमारा इनिशियल स्टेज पे है, तो बी कुछ बनेगा, प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बनेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ रिएक्शन। हेलो, बी अरे सर इनिशियल, बनेगा। अरे इनिशियल स्टेज में कैसे बनेगा, अभी तो नहीं स्टार्ट हो बनेगा। रहा है। नहीं ना, हाँ आफ्टर सर टाइम नहीं टी, बनेगा। आफ्टर यस। टाइम टी तो ए नॉट घटेगा ना, जो भी बन रहा है वो यस सर। उससे एक्स निकलेगा, तो एक्स जो निकल रहा है वही तो प्रोडक्ट बन रहा है, यस सर। ठीक है। चलिए अब यस आपका सर। इक्वेशन हमने आपको क्या बताया था, ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी। तो बस इसको पुट कीजिए, ए की जगह पुट कीजिए, क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, है ना, इक्वल्स टू ये हो गया ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई ए नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस के टी, ठीक है। अब चलिए यस सर। इसको दिखाते हैं हम लोग कैसे, कि अगर मान लो ये हमारा b ही तो है, x जो है वो मेरा b ही तो है ना। तो b अगर मेरा x इक्वल्स टू ए नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस के टी है, तो अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पे बोलूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो t अगर मैं 0 कर दूं, ई रेज पावर 0, ई रेज पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो x भी तो 0 हो जाएगा। आया समझ में? अगर t मैंने यस सर। इंफिनिटी लिया, तो t रेशो माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0, तो बचा 1, 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट नहीं हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस पे हो जाएगा हमारा टाइम, y एक्सिस पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, बी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारा जब हम टाइम 0 ले रहे हो तो एक्स भी 0 आ जा रहा है, तो ये लेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, है ना। जब ए नॉट है तो टी क्या इनफिनाइट टाइम्स तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसा ग्राफ नहीं बन जाएगा एक्सपोनेंशियल। हेलो,
भारती आया समझ में? यस सर। चलिए, सर आ गया। हाँ, तो ये लास्ट ग्राफ था। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।